फेनोर्ड से हारने के बाद से भाई बायर्न फैन बहुत ही ज्यादा दुखी है एंड भाई डिस्परेट है और होना भी चाहिए। मैं भी था एंड भाई मैंने भी भाई बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस की थी मेरे पिछले वीडियो में, जो भाई तुम लोगों ने सब ने देखा है एंड अपने अपने ओपिनियन शेयर किए एंड इट्स ओके भाई। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि भाई थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने का, इस सिचुएशन को कंसीडर करने का एंड भाई इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, उन सोल्यूशंस के बारे में भाई बात करने का। सो आज की इस वीडियो में उन्हीं चीजों को लेके मैं बात करने वाला हूँ। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे बायर्न फैंस डिस्परेट है और होना भी चाहिए। मैं भी डिस्परेट था, लेकिन भाई हम डिस्परेट होके ऐसा नहीं तो बोल सकते कि भाई कंपनी को सैक कर दो। ये कैसा डिस्परेशन है भाई? देखो, तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली सोचो। ये जो हमने पिछले 4-5 सीजन में, पिछले पिछले 10 सीजन ही तुम पकड़ लो, कितने सारे मैनेजर्स 3 से ज्यादा साल तक भाई स्टे कर पाया है बायर्न पे? नहीं कर पाया है। तुम एंचेलोती की बात कर लो, तुम हांसी फ्लिक की बात कर लो, तुम टुखेल की बात कर लो, तुम नागल्समैन की बात कर लो। भाई नहीं स्टे कर पा रहे भाई, एक के बाद एक हम मैनेजरियल सैक कर रहे। आई नो कि भाई हर एक मैनेजर का डिफरेंट रीजन है, मैं उन चीजों में नहीं घुसना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स फ्लिक का अलग रीजन था, एनीवेज उन सब चीजों में नहीं घुसते। लेकिन ये जो मैनेजरियल जॉब है बायर्न म्यूनिक में, ये 2 साल से ज्यादा या फिर 3 साल से ज्यादा टिकती नहीं है। तो इतना ज्यादा डिस्परेशन क्यों? अब कोई मैनेजर क्यों आएगा बायर्न म्यूनिक? क्योंकि भाई इनको तो पता है कि मुझे 2 साल ही मिलेगा, 2 साल भी नहीं मिलेगा। अगर मैं ट्रॉफी लेस जाता हूं तो भाई मुझे सैक कर देगा। तो फिर भाई क्यों एक प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए आएगा कोई भी मैनेजर बायर्न म्यूनिक पे? एंड क्यों भाई कोई भी यंगस्टर्स अपना फ्यूचर कंसीडर करेगा बायर्न म्यूनिक पे? क्यों? अगर हम इसी तरीके से भाई मैनेजर्स को सैक करते जा रहेंगे एंड भाई इसी तरीके से सेम गलती को भाई रिपीट करेंगे, तो भाई कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। ये थोड़ा सा जो डेवलपमेंट दिख रहा है ना कंपनी के अंडर, ये भी खराब हो जाएगा। अब मेरा सवाल उन्हीं से है, जिन मतलब जितने भी लोग भाई बोल रहे हैं कि कंपनी आउट, कंपनी को सैक कर दो। मेरा सवाल उनसे है कि भाई ओके, सैक कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या करना है? किसको अपॉइंट करना है? क्या करेगा? क्या होगा विजन? एंड तुम्हें क्या सच में लगता है कि अगर हम कंपनी को सैक कर दे तो फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की बातचीत चल रही है, मुसियाला, डेविस एंड किमिक, क्या ये लोग एक्सटेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी को सैक करते हैं तो फिर भाई एक्सटेंशन तो छोड़ो भाई, दूसरे मतलब जितने भी बंदे हैं ये लोग भी सोचेंगे दूसरी बार कि भाई बायर्न म्यूनिक पे तो भाई अपना फ्यूचर नहीं है, किसी दूसरे क्लब में चलो। हर एक प्लेयर के अंदर यही थॉट्स आएगा और यंगस्टर्स के अंदर तो आएगा ही। तो भाई ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इतना जल्दी जल्दी डिस्परेट होके भाई मैनेजर को सैक कर देना, ये सब नहीं चलेगा भाई। ये सब मतलब बातों की बात है, इन सब चीजों पे भाई ज्यादा फोकस मत करो। और मुझे भी भाई बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे इंस्टा पे, जहां पे सब लोग बोल रहे हैं कि भाई सैक कर दो, सैक कर दो। और इन मैसेजों को देखकर भाई मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई तुम्हारा मतलब इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है भाई? सैक करने के बाद क्या? ये बेसिक सा सवाल अगर तुम खुद से पूछोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि भाई सैक करना इज नॉट द सोल्यूशन। हमें अभी कंपनी को बैक करना चाहिए एंड भाई बोर्ड को भी सपोर्ट करना चाहिए। आई नो कि भाई बोर्ड की बहुत सारी गलतियां हैं। हमारे जो स्क्वाड है वो यूसीएल विनिंग स्क्वाड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हमारे मतलब होम ग्राउंड पे भाई यूसीएल का फाइनल है, तो भाई हमें एक अच्छा स्क्वाड बना लेना चाहिए था, लेकिन भाई हम नहीं बना पाए। एंड बहुत सारी गलती है भाई, बोर्ड्स की गलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई हर वक्त उनको उनको भाई सामने रख के भाई मैनेजर्स को सैक करते रहो। ऐसा ऐसा नहीं होता है भाई। तो फिर भाई मेरा जो सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है अभी, कि भाई अभी हमें कंपनी को सपोर्ट करो, कंपनी को बैक करो एंड उसको अपने रिक्वायर्ड पोजीशन के प्लेयर्स दो। अब देखो, इतना तो मुझे समझ में आ चुका है कि भाई कंपनी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा कि भाई वो बोर्ड पे जाएगा एंड भाई बोलेगा कि मेरे को ये प्लेयर चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा। इतना गुदा उसके पास अभी तक आया नहीं है। सो भाई इस जॉब के लिए भाई हमने किसको रखा है? एवर्ल्ड को रखा है, फ्रेनॉट को रखा है। अब प्लेयर्स अपॉइंट करना, स्क्वाड के डेप्थ को समझना, ये सब काम भाई इन लोगों का है। तो फिर भाई मेरे हिसाब से अभी मैक्सवेल को भाई स्टेप अप करना चाहिए एंड भाई कुछ ना कुछ जुगाड़ करना चाहिए। अब जुगाड़ का मतलब क्या है? देखो, अभी तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई एक लेफ्ट विंगर लाके दो, 60-70 मिलियन स्पेंड करो। बायर्न ऐसा नहीं करता है, विंटर ट्रांसफर विंडो में इतना ज्यादा स्पेंड नहीं करता है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? अब देखो, एक ही सोल्यूशन जो कि भाई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है एंड भाई मुझे भी दिख रही है, तुम लोगों को भी दिख रही है, दैट इज रायन चर्की। भाई इट्स ए नो ब्रेनर मैन। 22-23 मिलियन का भाई प्राइस टैग है उसके पास, सॉरी रिलीज क्लॉज है। तो भाई ले आओ उसे, बंदा वर्सेटाइल है भाई। लेफ्ट विंग बोलो, राइट विंग बोलो भाई, अटैकिंग मिडफील्डर बोलो भाई, एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकता है। तो एट दिस यंग एज बंदा इतना ज्यादा वर्सेटाइल है।
एंड भाई हमारे लिए एक फ्यूचर साइनिंग भी हो जाएगा ये। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हम रायन चरकी को लाएंगे तो भाई सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन भाई अभी जितना सॉर्टेड हो सकता है उतना हमें करना चाहिए। तो एट दिस मोमेंट भाई ये ही एक सोल्यूशन है जो कि भाई मुझे दिख रही है, क्योंकि भाई अपकमिंग जो हमारे मैचेस आने वाले हैं भाई बहुत डिफिकल्ट होगा। यूसीएल तो हमने ऑलमोस्ट बटल कर दिया था, लेकिन भाई अभी भी मौका है, मतलब होप्स नहीं हारना है, अभी भी चांस बन सकता है। अभी भी भाई लास्ट जो गेम बचा है उसको जीत के हम राउंड ऑफ 32 पे जाके भाई क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड भाई आई डोंट नो भाई कितना दूर तक जा पाएंगे, लेकिन भाई अगर एक साइनिंग होता है देन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो होगा, थोड़ा बहुत तो ये सिचुएशन, तो ये हालात थोड़ा बहुत बदलेगा। और भी तुम अगर बुंदेसलीगा की तरफ देखोगे तो भाई बुंदेसलीगा में भी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं भाई। लीवरकुसन से अगेंस्ट भाई हम खेलने वाले हैं उनके होम ग्राउंड पे। तो फिर भाई ये एक मतलब टाइटल डिसाइडिंग मैच होने वाला है। तो भाई तुम देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैचेस है। एंड भाई अभी भी टाइम है कि भाई हम कुछ ना कुछ एफर्ट मार के, थोड़ा बहुत एफर्ट मार के भाई हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। सो भाई दिस इज ए नो ब्रेनर फॉर मी। अब देखो इतना तो समझना पड़ेगा कि भाई हम ऐसे ही नहीं बोल सकते कि भाई हमारे विंगर्स जितने भी मतलब डेडवुड से साने बोलो, ग्नैब्री बोलो, कोमान बोलो, गोरेस्का बोलो, भाई इनको सेल कर दो एंड भाई नए प्लेयर्स ले आओ। विंटर ट्रांसफर विंडो में इतना कुछ तो करना पॉसिबल नहीं है। ऑफ कोर्स वी हैव टू वेट अंटिल द सीजन इज ओवर। इस सीजन के खत्म होने दो भाई, ये सब होंगे, ये सब निकलेंगे, इतना तो मुझे कंफर्म हो चुका है। एंड भाई जब निकलेंगे प्लेयर्स तभी भाई नए प्लेयर्स आएंगे। तो फिर भाई भरोसा है, बोर्ड पे ट्रस्ट करो, कंपनी पे ट्रस्ट करो। एंड भाई फिलहाल जो सोल्यूशन मुझे दिख रही है रायन चरकी, उसको बुलाओ। यही है मेरा जो बेसिक एक एनालिसिस तुम कह सकते हो। तुम लोगों का क्या ख्याल है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भाई तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड भाई इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। तो फिर भाई शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शंस एंड वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक भी कर देना। तो फिर भाई मिलते हैं अगले वाचारों के लिए, तब तक के लिए टाटा एंड मिया सन मिया।